हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। आप लोगों का पेपर कैसे चल रहा है, तैयारी कैसे चल रहा है, कमेंट में बताइएगा। देखिए अभी तो 3 दिन से पता ही चल रहा है कि अभी जो अमीन क्लर्क लिपिक एएसओ और सर्वेक्षक का जो पेपर चल रहा है उसमें रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए थे, डायरेक्शन से पूछे गए थे, पजल से पूछे गए थे। इस टाइप के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें से मैं ये आपका अभी डायरेक्शन से करा रहा हूँ। इसके जस्ट बाद अभी आपको तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट का, उसके बाद से ब्लड का। यानी कि मैं हर एक टॉपिक से जो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं डायरेक्शन से, उसमें से चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूँ, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे डायरेक्शन बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया है कि एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर, मान लीजिए इसको मीटर ही मान लीजिए, कोई यूनिट नहीं दिया है तो मान लीजिए 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़कर फिर से 10 मीटर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है और फिर से बाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है और तब बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है, यही आपको बताना है। देखिए इसमें 6 बार चूहा ने मुड़ा है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन आपको माइंड में होना चाहिए। डायरेक्शन कहने का मतलब ऐसे जो है आपको जान लेना पड़ेगा कि ऊपर जो रहता है वो हमेशा कॉपी क्या है, ये जो कॉपी है इसके ऊपर हमेशा उत्तर रखिए, तो नीचे दक्षिण, ठीक, यहाँ पे पूरब और इस दिशा में पश्चिम। समझ में आएगा? इस वाले दिशा को क्या बोलेंगे, इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आपको, जो मैं बोला ना कि हर एक टाइप का प्रश्न आपको मैं दूंगा इस वीडियो में, बस आप अंत तक बने रहिए। तो यहाँ से दिया है कि एक चूहा पूरब की ओर मुड़ता है, कितना दौड़ता है, 20 मीटर। तो पूरब आपका किधर होगा, इस दिशा में होगा। तो यहाँ से बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, चूहा है, क्या है, चूहा है, और यहाँ से 20 मीटर दौड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे आके 20 मीटर कंप्लीट हो गया। 20 मीटर जब दौड़ता है, और देखिए अपना जो फेस है, तो फेस हमेशा कॉपी के दिशा में रखिए, फेस यानी कि मुंह, और जो मुंह है तो अगर आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ है तो हाथ किधर होगा, दाहिना हाथ होगा, ये दाहिना, या फिर इसको दाएं बोल लीजिए, इसको बाएं बोल लीजिए, ठीक है। तो दाएं यानी पूरब, दाएं यानी पूरब हो जाएगा, पूरब, इधर पश्चिम, और जब ये उत्तर है तो उत्तर है, जब मुड़ेगा तो दिशा बदलेगा। सब मैं बताऊंगा, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो चूहा है 20 मीटर जब चलता है तो चलने के बाद दाएँ मुड़ता है। देखिए दाएँ, जब आप इधर चलिएगा, जब इधर, तो आपका दायां किधर हो जाएगा, नीचे के तरफ होगा। तो नीचे की तरफ कितना मुड़ता है, इसके आधा, यानी इसके यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक आया कितना, 10 मीटर। समझ में आ गया? यहाँ से देखिए 10 मीटर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। जब आप इधर चलना शुरू कीजिएगा, अब समझिए बोल रहा है कि दाएँ मुड़ता है। जब आपका फेस जो है, फेस जब इधर है, यानी कि उत्तर इधर मान लीजिए, जब इधर है तो दाएं मुड़ेगा तो दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब कितना चल रहा है, 9 चल रहा है, यानी कि हाफ से थोड़ा सा कम, मान लीजिए यहाँ तक वो आपका 9 मीटर चला, यहाँ तक गया, 9 मीटर चला और फिर बाएँ मुड़ता है। इस बार क्या मुड़ा, बाएँ। जब आप इधर चलिएगा तो बायाँ, इधर आपका मान लीजिए फेस है, इधर फेस है, जब इधर फेस है तो दाहिना इधर होगा, बायाँ नीचे होगा। तो नीचे की तरफ अब कितना चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 चलता है, यानी कि इस जितना यूनिट है यहाँ से यहाँ अगर 9 है तो 5 यहाँ तक होगा, यानी कि इतना दूरी आप नीचे मुड़ जाइए। यहाँ पे मुड़ गए, ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट चले। अब यहाँ तक आप पहुँचे, इसके बाद पूछा और तब बाएँ मुड़कर 12 दौड़ता है। अब इधर जब चलिएगा, नीचे की तरफ आपका फेस रहेगा नीचे, तो दाएँ इधर हो जाएगा, सॉरी, नीचे जब इधर रहेगा तो दाएं इधर होगा और बाएं इधर। यहाँ पे देखिए दाएं इधर था, तो फिर इधर जब घूमे तो दाएं इधर आएगा, बाएं इधर आएगा। अब दे रहा है कि 12, यानी कि यहाँ से यहाँ 9 है
तो 12 इससे थोड़ा सा आगे तक जाएगा, तो यहाँ तक आपका 12 तक गया। कितना? 12 मीटर दौड़ा। जब 12 मीटर दौड़ा तो इस पॉइंट तक आया, फिर अंत में बाएं मुड़ा। क्या मुड़ा? बाएं। जब देखिए इधर दाहिना, इधर दाहिना, इधर दाहिना, इधर भी दाहिना, तो इधर दाहिना और इधर बाएं। अब बाएं क्या मुड़ रहा है? बाएं मुड़कर 6 चलता है। ये 5 है, तो इससे ऊपर 1 यूनिट 6 यहाँ तक जाएगा। समझ गए? अब यहाँ तक जो ये गया 6 यहाँ तक गया। अब समझिए, अब पूछ रहा है अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है। जब इधर गया तो इधर इसका फेस ऊपर की तरफ रहेगा, फेस किधर? ऊपर की तरफ। अब पूछ रहा है कि सामने कौन सी दिशा है, तो समझिए यहाँ से पूरब, फिर दक्षिण, तो ये डायरेक्शन में उत्तर, ऊपर की तरफ क्या है आपकी कॉपी के ऊपर? उत्तर दिशा है। आप ऑप्शन जो 4 दिया है, पहला पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, तो उत्तर की तरफ फेस है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे उत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा यानी कि आपकी फेस की दिशा क्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम जब दिया है तो पहले डायरेक्शन को हम समझ लेते हैं। देखिए डायरेक्शन कैसे रहते हैं, इस टाइप के। यहाँ पे क्या होंगे? उत्तर होगा, यहाँ पे उत्तर, दक्षिण। अब समझिए ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसके जो बीच का दिशा होगा इसका भी नाम होता है। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए इधर जो इस दिशा को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पूरब और दक्षिण। क्या लिखेंगे? पूरब या फिर दक्षिण, या फिर दक्षिण और पूरब। दक्षिण पूर्व ये हो गया, दक्षिण पूर्व। इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। इस कोना साइड को क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि इस दिशा को बोलना होगा तो पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। क्या? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे या फिर पश्चिम दक्षिण बोलेंगे। ये दिशा आपको समझ में आ गया? इसमें ज़्यादा मैं नहीं वो कर रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक हो जाएगा आपसे। अब समझिए, दे रहा है कि आपका जो मुंह है दक्षिण पश्चिम है, ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ये होगा, ये दिशा को हम दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, इस दिशा को दक्षिण पश्चिम। यानी आप कैसे हैं? अगर ऐसे स्क्वायर में हैं, आप हैं इस दिशा में। समझ रहे हैं? यहाँ से आप इस दिशा में हैं, इस दिशा को बोलेंगे क्या? दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम। यहाँ पे हैं। अब बोल रहा है कि यदि आप 135 डिग्री बाएं, देखिए अगर आपका मुंह इधर है तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। समझ रहे हैं? बायां इधर होगा, बायां इधर और दायां इधर होगा। अगर आप ऐसे हैं, इस दिशा में अगर मुंह किए हैं, आपका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। अब बोल रहा है कि बाएं मुड़ रहा है, इधर इस तरफ मुड़ रहा है। कितना मुड़ा? 135 डिग्री। अब तो वहाँ पे आप लेकर जाइएगा नहीं चंद्रमा, तो 135 डिग्री निकालेंगे कैसे? ये जहाँ से मुड़ेगा अगर इस दिशा में, देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ये क्या है? इधर 90 डिग्री बना रहा है। क्या? 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ जो अब सीधा अगर हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए आप अगर सीधा हो जा रहा है, समझ लीजिए, इसको समझा रहे हैं। अगर यहाँ से अगर ये सीधा जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 180 डिग्री। यानी कि जब इसके लंबवत होगा तो ये 90 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन बोल रहा है कि 135 डिग्री, तो 90 में कितना जोड़ेंगे? 90 में 135 लाने के लिए 45 डिग्री जब जोड़ेंगे तो 135 आएगा। तो यहाँ से यहाँ भी 90, यहाँ से यहाँ, यानी कि इसके मिडिल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके मिडिल में हो जाएगा, यहाँ पे। और यहाँ से अब दूरी क्या हो जाएगा? 135 डिग्री आप बाएं की तरफ घूम गए। किधर घूमे? बाएं की तरफ 135 डिग्री घूम गए। अब बताना है कि आपकी दिशा कौन सी है। तो इधर से आप घूमे और यहाँ तक गए, इस दिशा को बताना है। तो इस दिशा क्या है? पूरब दिख रहा है, पूरब उत्तर में दिया है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिया है पूरब। क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी दिया है पूरब, यानी कि पूरब दिशा की ओर आपका मुंह है। पूर्व दिशा या फिर पूरब दिशा इसको हम बोलेंगे। ये समझ में आ गया कि जब ये दो वर्ड दे दे, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व, तो आप समझ गए कि
कैसे होंगे। और डिग्री भी आपको समझ में आ गया कि डिग्री अगर दे रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री ही देता तब इसको हम क्या मानते, तो यहाँ पे 45 डिग्री मतलब क्या होता है, इतना ही दूरी होता है, यानी कि दक्षिण की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, फिर दिया है कि उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूम जाता है और चलता है। अब बताइएगा वह कौन सी दिशा में। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये समझिए कि किस दिशा में कितनी बार घूमा जा रहा है, इसको दिमाग में बैठाइएगा और अपनी कॉपी पे ये दिमाग में ज़रूर बैठाइएगा कि ऊपर वाला दिशा हमेशा क्या रहेगा, ऊपर वाला दिशा हमेशा उत्तर रहेगा। क्या रहेगा, उत्तर। और आपका मुंह हमेशा उत्तर की तरफ रहना चाहिए। और इसके अनुसार जब आपका मुंह अगर इधर है तो दायां इधर हो जाएगा, दाएं, और ये पूरब होगा, और बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा। यानी कि दिशा बदल जाएगा, लेकिन आपका दायां बायां याद रखिएगा। चलिए अब प्रश्न को समझते हैं। दे रहा है कि एक व्यक्ति चलना शुरू किया उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ से वो चलना शुरू किया कितना, 2 किलोमीटर मान लीजिए। चलिए 2 किलोमीटर लिख दिए। अब 2 किलोमीटर के बाद क्या हो रहा है कि ये दाएं घूम जाता है। जब इधर चलेगा तो दाएं किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ से, यानी कि इस दिशा में। इस दिशा में जब चला कितना, 2 किलोमीटर, फिर दाएं घूम जाता है। तो इधर दाएं घूम गए, जब इधर जाएगा तो दहिना आपका किधर होगा, इधर। और इधर घूमना है कितना आपको, 2 किलोमीटर, यानी कि सेम दूरी यहाँ पे 2 किलोमीटर हो गया, हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि इधर अब चल रहा है 2 किलोमीटर जा, और फिर बाएं घूम जाता है। देखिए सॉरी, दाएं घूमता है, दाएं इधर से चले तो दायां इधर था, इधर जब घूमे तो दायां इधर था, तो फिर बोल रहा है कि दाएं की तरफ घूम जाता है। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए घुमा दे रहे हैं, यूनिट नहीं दिया है तो घुमा दिए, केवल हम घुमा दिए। अब पूछा जा रहा है कि ये जो दिशा है, अब बताइए को अब कौन सी दिशा में जा रहा है, तो इधर कौन सा दिशा पड़ेगा। तो मान लीजिए इधर गए और नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इधर क्या है, उत्तर है, तो इधर दक्षिण होगा। यानी नीचे की तरफ कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है, प्रथम ए यहीं दिया है आंसर में कि दक्षिण, तो दक्षिण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न देखने में तो छोटे आएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें समय भी दे दीजिएगा, और बन भी नहीं पाता है बहुत सभी स्टूडेंटों से, और जो अच्छी तरीके से पढ़े होंगे उनसे एक बार में बन जाएगा। तो अगर आप पहले से बना चुके हैं इस टाइप के प्रश्न और आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर मुझे पता था। चलिए इसमें मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे दिया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, क्या दिया है, दक्षिण पूर्व। इसके पहले वाले में बताया था मैं, दक्षिण पूर्व किसको बोलेंगे, उत्तर हो जाए, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम रहे, तो पश्चिम जो दिशा होगा इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले इस समझ लेते हैं कि दक्षिण पूर्व किस डायरेक्शन में होंगे। चलिए इसको पहले समझा दे रहा हूँ, समझिए। ऐसे जनरली होता है कि ऊपर वाला हमेशा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और नीचे वाला दक्षिण, और दाहिने वाला पूरब, और बाएं वाला पश्चिम। ये तो आपको पहले से पता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये तो सबको पता होना चाहिए। और कॉपी के ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है उसको हमेशा उत्तर मानकर और उसी दिशा में आप बैठ के बनाइएगा, तभी आपको फर्स्ट समझ में आएगा। और जो हाथ का दिशा में बताया कि जब उत्तर फेस के रहिएगा तो आपको पता चल जा रहा है कि दाहिना अगर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है दाएं, तो दाएं यानी पूरब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये दक्षिण पूर्व जो दिशा है इसको बोला जा रहा है कि नहीं। अब आपको दक्षिण पूर्व नहीं मानना है, इसको मानना है कि ये उत्तर है। अब समझिए यहाँ पे यही क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि इसको मान लेना है कि उत्तर है ये, ठीक। जब ये उत्तर है मान लीजिए, इसके बाद से इस दिशा को दे रहा है कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यही ना होगा, मिडिल वाला, इसको बोला जा रहा है कि ये पश्चिम है। क्या बोला जा रहा है, पश्चिम है। यहाँ से आपको बेसिक नॉलेज लगाना है कि उत्तर के हमेशा क्या होता है, दक्षिण, विपरीत में। तो इसके विपरीत में ये दिशा है, ये दिशा आपका क्या है, ये दिशा है। इधर इसके रूप में इधर ये पश्चिम हो गया, क्या हो गया, ये पश्चिम हो गया। और पश्चिम नहीं सॉरी दक्षिण हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये दक्षिण हो गया। और पश्चिम के हमेशा अपोजिट में क्या रहता है, पश्चिम के हमेशा अपोजिट में
पूरब या फिर पूरब का अपोजिट में पश्चिम। इसको मान लीजिए ये अब आपका पूरब हो गया। अब नया डायरेक्शन कैसे बन के आया, और समझिए नया डायरेक्शन ऐसे हो गया कि इधर आपका क्या हो गया उत्तर, और इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। अब पूछा जा रहा है कि जो वास्तविक पश्चिम है ये जो वास्तविक पश्चिम है, यानी कि ये जो पश्चिम है ये आपका वास्तविक पश्चिम है ना, तो ये जो वास्तविक पश्चिम है इसको इस कोड में, यानी कि दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व के कोड में इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, यानी कि इसके जो मिडिल में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिण और पूर्व। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, या फिर इधर से पढ़ेंगे तो दक्षिण पूर्व, इधर से पढ़ेंगे तो पूर्व दक्षिण। समझ गए। अब ऑप्शन में मिलाएंगे हम कि ये ऑप्शन किस में है, दक्षिण पूर्व या फिर पूर्व दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम है, ये नहीं होगा, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व, यानी आपका यही सही उत्तर है। तो समझ में आ गया आपको कि बनाना कैसे, ज़्यादा दिमाग को नहीं, इसको हम चाहें तो इसको मात्र आपको 10 से 15 सेकंड में इसको बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, आपको ये डायरेक्शन दिमाग में रख लेना है, दिमाग में कि इधर हमेशा उत्तर आएगा। अब पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व का उत्तर, तो आप दक्षिण पूर्व इधर बन रहा है, इसको यहाँ पे आप बस उत्तर लिख देते, हो गया। लिखने में जितना समय लगे उत्तर को केवल क्या लिखेंगे, वो लिख देंगे हम। समझ में आ गया। इसके बाद ये था कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये जो दिशा होता है इसको आप पश्चिम दिया है तो प लिख देते, हो गया। और आपके दिमाग में है कि पश्चिम इधर है, तो आप क्या करते हैं, उत्तर का हमेशा दक्षिण होता है अपोजिट में, और पश्चिम का पूरब होता है, और वास्तविक पश्चिम ये होगा, तो इसके दिशा में क्या है, दक्षिण पूर्व। बन गया आपका। मात्र 10 से 15 सेकंड में लिख करवाना नहीं है, ऐसे मन में तो 5 सेकंड का खेला है। आपको समझ में आ गया कि किस टाइप के प्रश्न, मैं 4 टाइप का प्रश्न बताया। 4 टाइप में आप देखिए जो मैं प्रश्न बताया आपको, यहाँ पे एक ये सेट बन गया, दूसरा है अगर डिग्री में दे दे तब कैसे बनाएंगे, तीसरा है कि अगर इतना ज़्यादा आपको घुमा दे तभी आप विचलित नहीं होगा। इस चीज़ को आप हमेशा मन में याद रखिएगा, दिमाग में। और उत्तर हमेशा फेस रहता है, और बाएं की तरफ जो दाहिना बनेगा उधर पूर्व, इधर बाएं, बाएं की तरफ पश्चिम। ये जब दिमाग में आपके बैठेगा तो एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा और समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अभी मैं जस्ट आपको अभी इस वीडियो के बाद तुरंत आपको रीजनिंग के अंदर ही ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको जस्ट मिलने वाला है। बस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपका दिन मंगलमय हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करके आएँ।